दोस्तों, वक्त बदल चुका है। भारत अब वही पुराना मुल्क नहीं रहा जो सिर्फ चुपचाप सहन करता रहे। अब यह नया भारत है और इसने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। आपने सही सुना। अब हमारी ताकत सिर्फ बंदूक या मिसाइल नहीं, बल्कि पानी भी है। दशकों की दरिया दिली 1960 में हुए सिंधु जल संधि को याद कीजिए। भारत ने अपनी ही धरती से निकलने वाली 3 बड़ी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, ताकि वह पानी अपने खेतों में लगाए, अपनी जनता को पिलाए और बिजली बनाए। उस समय भारत ने यह कदम इंसानियत और दोस्ती के नाते उठाया, लेकिन बदले में क्या मिला? आतंकवाद, छल और हर बार पीठ पर वार। राजस्थान और पंजाब जैसे हमारे राज्य पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते रहे, लेकिन हमने वचन निभाया। पर जब दुश्मन ने हमारी भलाई को कमजोरी समझा, तब हालात बदलना जरूरी हो गया। अब पानी से वार। अब भारत ने तय कर लिया है कि जवाब सिर्फ गोली से नहीं दिया जाएगा, जवाब अब पानी से भी मिलेगा। पाकिस्तान की धरती पर बहने वाला पानी अब भारत के खेतों की प्यास बुझाएगा। यह कोई राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्र नीति है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है, अब हमारे हक का एक एक बूंद पानी यहीं रहेगा, हमारे किसानों और हमारे नागरिकों के लिए। पाकिस्तान की धरती को अब हमारी नदियां हरा भरा नहीं बनाएंगी। पाकिस्तान की बौखलाहट जैसे ही भारत ने पानी रोकने का ऐलान किया, पाकिस्तान में खलबली मच गई। उनके नेता, मीडिया और यहां तक कि विदेश मंत्रालय तक बौखला गए। वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस से शिकायत करने दौड़े, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दिया। जिस पानी पर तुम्हारा कोई हक नहीं था, उसे हमने अब तक इंसानियत में दिया, लेकिन अब और नहीं। असंभव को संभव बनाना। लोगों ने सोचा कि भारत सिर्फ धमकी देगा, लेकिन हमने वो करके दिखाया जिसे असंभव माना जाता था। लद्दाख से निकलने वाली सिंधु नदी का रुख मोड़ दिया गया। विशाल सुरंगों और नहरों के जरिए इसे रावी और ब्यास से जोड़ दिया गया। पानी हरिक बैराज तक पहुंचा और फिर वहां से नई क्रांति की शुरुआत हुई। भारत अब एक 200 किलोमीटर लंबी नहर बना रहा है। यह नहर सीधे राजस्थान की जीवन रेखाओं इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर से जुड़ेगी। पानी गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर तक पहुंचेगा और अंत में गंगा यमुना से होते हुए गंगा सागर तक, लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर नहीं। बिजली का महास्रोत। भारत ने जल शक्ति को सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रखा। जब पहाड़ों से नीचे गिरती नदियां बहती हैं, तो वह असीम ऊर्जा पैदा करती हैं। इसी से भारत 16,000 मेगावाट बिजली बनाने जा रहा है। सोचिए, हर घर में 24/7 बिजली, कारखानों के लिए सस्ती ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सब संभव होगा। कोयले की खपत घटेगी, पर्यावरण बचेगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। दमदार प्रोजेक्ट्स। रथले हाइड्रो प्रोजेक्ट, 850 मेगावाट किरू प्रोजेक्ट, 656 मेगावाट कोर प्रोजेक्ट, 540 मेगावाट पाकलदुल डैम, 1000 मेगावाट। इसके अलावा दर्जनों प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइन में हैं। ये सभी मिलकर भारत को बिजली का निर्यातक बना देंगे। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को बिजली बेचकर भारत अपनी कमाई भी बढ़ाएगा। पाकिस्तान का भविष्य अंधकारमय। अब पाकिस्तान की हालत रेगिस्तान में प्यासे इंसान जैसी है। जिस सिंधु, झेलम और चिनाब के भरोसे उसने अपने खेत सींचे थे, उनका बहाव अब भारत ने रोक लिया है। जब जरूरत होगी तभी पानी छोड़ा जाएगा। यानी पाकिस्तान अब मौसम और बरसात के भरोसे रहेगा। नया आत्मविश्वास। भारत का यह फैसला उसके नए आत्मविश्वास और संकल्प का प्रतीक है। यह केवल जल प्रबंधन नहीं, बल्कि जल प्रहार है। अब हमारे संसाधन हमारे नागरिकों और हमारे भविष्य के लिए हैं। अंतिम संदेश दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया जाने, नया भारत अपने हक के लिए हर हद तक जा सकता है। दुश्मन को अब पानी से हराया जाएगा। इस जल क्रांति को समझिए, शेयर कीजिए और गर्व कीजिए, क्योंकि यह है नए भारत की राष्ट्र नीति। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।